श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। उत्तराखंड, इस एक शब्द में ही कितनी तस्वीरें हैं। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, गहरी घाटियां और गंगा की तेज धार। एक अजीब सी शांति है वहां। बिल्कुल, ये वो जगह है जिसे देवभूमि कहते हैं। सदियों से लोग यहाँ सिर्फ तीर्थ करने नहीं बल्कि खुद को खोजने भी आते रहे हैं। और 19वीं सदी के आखिर में यही खिंचाव एक युवा सन्यासी को भी यहाँ ले आया, जिन्हें दुनिया आज स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। हाँ, पर ये कोई एक बार की यात्रा नहीं थी। ये तो लगभग 12 साल तक चला एक सिलसिला था, जिसमें खोज थी, ज्ञान था, गहरा दुख भी था और एक ऐसा संकल्प जिसने भारत की सोच को ही बदल दिया। आज हम स्वामी विवेकानंद की उत्तराखंड की उन्हीं 5 यात्राओं की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ जगहों का सफर नहीं था, ये एक इंसान के नरेंद्र से विवेकानंद बनने की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 1888 की। स्वामी जी तब नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे। अपने गुरु श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद वो बेचैन थे। उन्हें हिमालय की शांति चाहिए थी, एकांत साधना के लिए। बिल्कुल, वो कलकत्ता से निकले और वाराणसी, अयोध्या होते होते हाथरस पहुंचे। और यहाँ हाथरस रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही दिलचस्प घटना होती है। अच्छा? जी, वहां के स्टेशन मास्टर थे शरत चंद्र गुप्ता, एक युवा अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति। जब वो इस युवा सन्यासी को देखते हैं जिनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, तो वो उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा हैरान करने वाला है। एक स्टेशन मास्टर जिसकी एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी है, वो एक अनजान साधु से इतना कैसे प्रभावित हो सकता है? यही तो विवेकानंद का करिश्मा था। उनके व्यक्तित्व में एक चुंबक जैसी शक्ति थी। उनकी बातें सिर्फ शास्त्रों की नहीं होती थी, उनमें एक आग थी, एक सच्चाई जो सीधे दिल में उतरती थी। मतलब कुछ ही मुलाकातों में? हाँ, शरत चंद्र गुप्ता ने उनसे कुछ ही दिन बात की होगी और उन्हें लगा होगा कि जिस सत्य की खोज वो किताबों में कर रहे हैं वो तो उनके सामने खड़ा है। और नतीजा ये हुआ कि शरत चंद्र ने अपनी नौकरी, घर-बार सब छोड़ दिया और स्वामी जी के पहले शिष्य बन गए। जी, जिन्हें बाद में स्वामी सदानंद के नाम से जाना गया। मतलब यात्रा शुरू होने से पहले ही एक जिंदगी बदल चुकी थी। अरे वाह! हाँ, और अब स्वामी जी अकेले नहीं थे। दोनों साथ में हरिद्वार पहुंचे और वहां से पैदल ऋषिकेश। सोचिए वो माहौल, गंगा बह रही है, चारों तरफ हिमालय की शांति। बिल्कुल। स्वामी जी को लगा कि साधना के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। वो वहीं गहरे ध्यान में डूब गए। उनका प्लान तो और भी बड़ा था। वो केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाना चाहते थे। हाँ, हिमालय के और अंदर। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। उनके नए-नए शिष्य स्वामी सदानंद बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए। तो अब स्वामी जी के सामने एक दुविधा थी, अपनी साधना या अपने शिष्य की सेवा। और उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी यात्रा का विचार छोड़ दिया और सदानंद को वापस हाथरस ले गए ताकि उनका इलाज हो सके। पहली कोशिश अधूरी रह गई। पर ये दिखाती है कि उनके लिए इंसान की सेवा सबसे ऊपर थी। हमेशा। तो पहली यात्रा एक तरह से अधूरी रही, लेकिन इसने भविष्य की नींव रखती थी। पर वो हार मानने वालों में से नहीं थे। 2 साल बाद 1890 में वो फिर से निकले। और इस बार उनका संकल्प बहुत बड़ा था। कैसा संकल्प? इस बार जाने से पहले उन्होंने अपने गुरु भाइयों से कहा था, मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मुझे ऐसी अनुभूति न हो जाए कि मेरे स्पर्श मात्र से ही कोई व्यक्ति बदल जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है। वो ज्ञान की उस अवस्था को पाना चाहते थे जहां वो खुद एक शक्ति बन जाए। बिल्कुल। और उत्तराखंड ने उन्हें निराश नहीं किया। इसी यात्रा में अल्मोड़ा के रास्ते में एक जगह है काकड़ी घाट, कोसी नदी के किनारे। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठे और वहां जो हुआ उसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्हें एक असाधारण अनुभव हुआ। कैसा अनुभव? उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ इस पूरे ब्रह्मांड में है वही एक छोटे से परमाणु में भी है, जिसे हम माइक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म कहते हैं। उन्होंने उसे एक होते हुए देख लिया। मतलब अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं और ये ब्रह्मांड अलग अलग नहीं, एक ही है। सही पकड़ा। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं था, ये एक जीती जागती सच्चाई थी जो उनके सामने खुल गई थी।
उन्होंने बाद में लिखा भी, मैंने एक परमाणु के भीतर पूरे ब्रह्मांड को देखा है। ये तो सोच को जड़ से हिला देने वाला अनुभव रहा होगा। बिल्कुल, ये वही की थी, वो चाबी थी जिसकी उन्हें तलाश थी। यही वो आत्मविश्वास था जिसने बाद में उन्हें पश्चिम में जाकर ये कहने की हिम्मत दी कि सारे धर्म एक ही सत्य तक पहुंचते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़े अनुभव के बाद एक परीक्षा होती है। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। काकड़ी घाट से आगे अल्मोड़ा की तरफ बढ़ते हुए शहर से कुछ ही दूर वो भूख और थकान से बेहोश होकर गिर पड़े। ओहो। हाँ, और तब वहां से एक मुस्लिम फकीर गुजर रहे थे, जुल्फिकार अली। उन्होंने स्वामी जी को इस हालत में देखा और उनके लिए कहीं से ककड़ी ले आए। अच्छा। लेकिन वो स्वामी जी को अपने हाथ से खिलाने में झिझक रहे थे। उन्हें लगा कि एक हिंदू साधु एक मुसलमान के हाथ से कैसे खाएगा। तब स्वामी जी ने जो कहा वो इनके पूरे दर्शन का सार है। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या हम भाई नहीं हैं? ये सुनकर तो उस फकीर ने उन्हें अपने हाथों से ककड़ी खिलाई और उनकी जान बचाई। ये घटना दिखाती है कि विवेकानंद के लिए इंसानियत किसी भी धर्म या जाति से बहुत ऊपर थी। ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। और इसका एक और पहलू है, सालों बाद जब वो वापस आए थे। हाँ, वो तो और भी खूबसूरत है। 1897 में जब स्वामी जी शिकागो से लौटकर एक विश्व विजेता के तौर पर अल्मोड़ा आए तो हजारों की भीड़ उनके स्वागत में थी। और उस भीड़ में उन्होंने दूर खड़े जुल्फिकार अली को पहचान लिया। बिल्कुल। और वो सजे धजे घोड़े से उतरे, भीड़ को चीरते हुए उस फकीर के पास गए, उसे गले लगाया और सबसे कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं, अगर जिंदा हूं तो इन्हीं की वजह से। अविश्वसनीय है। शोहरत के शिखर पर पहुंचकर भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूले थे। यही उनकी महानता थी। इसी दूसरी यात्रा में एक और बहुत बड़ी घटना हुई। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद वो ध्यान के लिए कसार देवी मंदिर के पास से गुफा में चले गए। और उसी गुफा में ध्यान के दौरान उन्हें एक टेलीग्राम मिला। उस तार में उनकी बहुत प्यारी बहन की आत्महत्या की खबर थी। इस खबर ने तो उन्हें तोड़कर रख दिया होगा। हाँ, वो कई दिनों तक बहुत दुखी और बेचैन रहे। लेकिन विवेकानंद की महानता इसी में थी कि वो अपने व्यक्तिगत दुख को एक सार्वभौमिक संकल्प में बदल देते थे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने सोचा कि अगर उनकी बहन पढ़ी लिखी होती, आत्मनिर्भर होती, तो शायद वो ये कदम कभी न उठाती। और उसी पल उस गुफा के अंधेरे में उन्होंने फैसला किया। क्या? कि भारत को गुफाओं में तपस्या करने वाले साधुओं से ज्यादा जरूरत महिलाओं की शिक्षा की है। उनका व्यक्तिगत दर्द पूरे देश की करोड़ों महिलाओं के उत्थान का मिशन बन गया। मतलब ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सबसे बड़ा। तो उनकी पहली 2 यात्राएं एक साधक के तौर पर थीं, लेकिन कुछ साल बाद जब वो वापस आते हैं तो वो सिर्फ एक साधु नहीं बल्कि एक नायक हैं। जमीन आसमान का फर्क था। ये 1897 की बात है। शिकागो में सफलता के बाद वो भारत लौटे थे। पश्चिम में लगातार काम करने से उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था और डॉक्टरों ने उन्हें पहाड़ों पर जाकर आराम करने की सलाह दी। और आराम के लिए उनकी पसंदीदा जगह तो हमेशा अल्मोड़ा ही रही। हाँ, और इस बार अल्मोड़ा ने अपने हीरो का ऐसा स्वागत किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्हें एक सजे धजे घोड़े पर बिठाया गया। पूरे शहर में फूलों की बारिश हुई। वहां उन्होंने एक बहुत भावुक भाषण भी दिया था, है ना? जी, जिसमें उन्होंने हिमालय को हमारे पूर्वजों के सपनों की भूमि कहा और उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की। क्या भविष्यवाणी? उन्होंने कहा कि एक दिन जब दुनिया धर्म और मटीरियलिज्म की लड़ाइयों से थक जाएगी तो शांति की खोज में दुनिया भर के लोग इन्हीं पहाड़ों की तरफ आएंगे। और आज जब हम देखते हैं कि कैसे दुनिया भर से लोग शांति और योग के लिए उत्तराखंड आते हैं, तो लगता है उनकी बात सच हो रही है। बिल्कुल सच हो रही है। इसके 1 साल बाद 1898 में वो फिर अल्मोड़ा आए, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। नहीं, इस बार उनके साथ ही उनकी कुछ सबसे करीबी पश्चिमी शिष्य मार्गरेट नोबल, मिसेस ओली बुल और मिस जोसेफीन मैक्लाउड। वो चाहते थे कि ये लोग सिर्फ भारत के बारे में पढ़े नहीं बल्कि उसे महसूस करें। सही बात। और इसके लिए हिमालय से बेहतर जगह क्या हो सकती थी। और यहीं अल्मोड़ा में उन्होंने मार्गरेट नोबल को एक नया जीवन और एक नया नाम दिया, सिस्टर निवेदिता। बिल्कुल। अल्मोड़ा के ओकले हाउस में एक देवदार के पेड़ के नीचे उन्होंने मार्गरेट को दीक्षा दी और उन्हें नाम दिया निवेदिता, मतलब वो जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया हो। और सिस्टर निवेदिता ने वाकई अपना पूरा जीवन भारत की सेवा में समर्पित कर दिया। हाँ, खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए। लेकिन इसी यात्रा के दौरान उन्हें एक और गहरा सदमा लगा। किस बात का? उन्हें खबर मिली कि उनके स्टेनोग्राफर जे गुडविन की मृत्यु हो गई है। गुडविन सिर्फ एक स्टेनोग्राफर नहीं थे, वो इंसान थे जिन्होंने स्वामी जी के लगभग सभी भाषणों को शब्दशाह रिकॉर्ड किया था। मतलब आज हम विवेकानंद का जो साहित्य पढ़ते हैं उसका बहुत बड़ा श्रेय गुडविन को जाता है। बहुत बड़ा। इस खबर से उन्हें गहरा आघात लगा। मिस मैक्लियोड लिखती हैं कि खबर सुनने के बाद स्वामी जी घंटों तक चुपचाप हिमालय को देखते रहे। और फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, मेरे सार्वजनिक भाषणों के दिन अब समाप्त हो गए हैं।
ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना सबसे वफादार साथी खो दिया हो। बहुत दुखद है ये। हाँ, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अल्मोड़ा से प्रबुद्ध भारत पत्रिका को फिर से शुरू करवाया, जो उनके मिशन का एक अहम हिस्सा थी। और फिर आती है उनकी उत्तराखंड की आखिरी यात्रा 1901 में। इस बार मंजिल थी मायावती आश्रम। ये यात्रा एक सपने के पूरे होने जैसी थी। 1896 में जब स्वामी जी यूरोप में एल्स पहाड़ों में घूम रहे थे, तो उन्होंने सोचा था कि काश भारत में हिमालय में भी एक ऐसी जगह हो जहां सिर्फ अद्वैत वेदांत की साधना हो, बिना किसी मूर्ति या कर्मकांड के। बिल्कुल। और उनके शिष्य सेवियर दंपति ने इस सपने को सच कर दिखाया। उन्होंने अल्मोड़ा के पास लोहा घाट में ये जमीन ढूंढी और आश्रम की स्थापना की। और जब स्वामी जी वहां पहुंचे तो कड़ाके की ठंड थी और हर तरफ बर्फ थी। नए साल के दिन जब वो रास्ते में गेस्ट हाउस में रुके, तो वहां खाने को कुछ नहीं था। तब स्वामी जी ने खुद लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई और सबके लिए खिचड़ी बनाई। क्या बात है! विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद, और वो अपने हाथों से खिचड़ी बना रहे। यही उनकी सादगी और खासियत थी। वो मायावती आश्रम में करीब 15 दिन रहे। वहां की गहरी शांति में उन्होंने कुछ लेख लिखे। ये देवभूमि की उनकी आखिरी यात्रा थी। तो जब हम इन पांचों यात्राओं को एक साथ देखते हैं, तो इसका क्या मतलब निकलता है? ये सिर्फ एक मशहूर इंसान की ट्रैवल डायरी तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। ये एक आध्यात्मिक विकास की कहानी है। पहली यात्रा में वो एक साधक थे, दूसरी में उन्हें ज्ञान मिला काकड़ी घाट में, और सेवा का संकल्प मिला कसार देवी में। और बाद की यात्राओं में वो एक गुरु के रूप में लौटे। हाँ, जो अपने ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ बांट रहे थे। उत्तराखंड उनके लिए सिर्फ एक सुंदर जगह नहीं थी, वो एक प्रयोगशाला थी जहां उनके विचार पके और उनके मिशन को दिशा मिली। उन्होंने हिमालय को सिर्फ दूर से देखा नहीं, उन्होंने उसके रहस्यों को जिया और अपने अंदर उतार लिया। सही कहा। यहाँ से जाने के बाद सोचने के लिए एक बात, लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की आवाज आज भी उत्तराखंड की नदियों की गूंज में, वहां के जंगलों की खामोशी में महसूस की जा सकती है। शायद यह सिर्फ एक काव्यात्मक बात ना हो। हाँ, शायद अगर हम सच में ध्यान से सुने तो वो प्रेरणा आज भी हमें रास्ता दिखा सकती है। मूर्त महेश्वर मोज्ज्वल भास्कर मेष्ट ममर नर